तो चलो हम शुरू करते हैं राजस्थान जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, आप राजस्थान का अगर मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान का मैप है, जिनमें से सर्वाधिक वर्षा हम देखें तो खंबात की खाड़ी जो गुजरात की ओर से, इधर से अरब सागर की ओर से, यहाँ से वर्षा सर्वाधिक हमारे राजस्थान से आती है। तो राजस्थान के दक्षिण में सर्वाधिक वर्षा होती है और दक्षिण में अगर देखा जाए तो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। हालांकि सिरोही में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछे तो वो माउंट आबू सिरोही में रहेगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो जिला रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है बांसवाड़ा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इधर पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, और अब पूछ रहा राजस्थान में सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अगर आप देखोगे तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र यानी जैसलमेर में होती है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मानसून प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? यह फर्स्ट ग्रेड 2025, सेकंड ग्रेड 2024, रीट 2025, सीईटी 2026 में आने की पूरी संभावना रहेगी। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा बढ़ाती है। ऑप्शन बी, वर्षा रोकती है। ऑप्शन सी, वर्षा वितरण में बाधा। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं। तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि वर्षा रोकती है, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा वर्षा रोकती वाला। इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्षा वितरण में बाधा। क्वेश्चन नंबर 4, थार मरुस्थल में प्रमुख बालू टीलों का सर्वाधिक सामान्य प्रकार कौन सा है? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है थार जो मरुस्थल है हमारे जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है, उसमें सर्वाधिक टीलों का जो कौन सा प्रकार है जो सर्वाधिक मात्रा में, यानी जो सर्वाधिक टीले हैं वो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीप प्रकार के, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की तरफ पाए जाते हैं। अगर क्षेत्र पूछे तो जैसलमेर और बाड़मेर के बीच सर्वाधिक ये टीले पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ककनी नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ये ककनी नदी नहीं है, ये काकनी नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, जो कि जैसलमेर में प्रवाहित होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारा आईजीएनपी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य सीधी सी बात है पश्चिम राजस्थान का विकास करना और इधर जलापूर्ति करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी कौन सी है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा रेतीली मिट्टी, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो मैप है उसमें अगर देखें जाए तो सर्वाधिक इधर इधर देखा जाए तो हमारा क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी देखा जाए तो राजस्थान के जो हमारा दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है जिसे हम हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोजा बाबू, अगर याद ना हो तो ट्रिक है, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक खारे जल की झील कौन सी है? अगर सबसे अधिक खारा जल पूछे तो सांबर झील होगी। अगर पूछे खारे जल की सबसे बड़ी झील तो भी क्या होगी? सांबर झील होगी, सांबर झील। और अगर पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादित करने वाली झील कौन सी है, फिर भी इसका आंसर क्या रहने वाला है? सांबर झील। सांबर झील जो कि हमारे जयपुर में, नागौर में, दूदू, ये कन्ने पास में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की मरुगंगा नदी किसे कहा जाता है? जो कि रीट 2024 में, फर्स्ट ग्रेड 2025 में, एलडीसी 2025 में, आरपीएससी 2026 में, यानी आरपीएससी ने 2026 में जो एग्जाम कराए उनमें भी ये क्वेश्चन आया है।
ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी काली सिंध नदी। तो इसमें आंसर जो रहने वाला है वो राजस्थान की मरुगंगा नदी किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी, क्योंकि मरुगंगा पूछा है। राजस्थान की गंगा अगर पूछे तो हम चंबल और बनास की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पूछे राजस्थान की मरुगंगा, यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसकी गंगा किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी को कहा जाता है। और अगर पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और अगर बात की जाए लूनी नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से। और अजमेर में ये प्रवाहित होती हुई अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि पटवारी 2024, सेकंड ग्रेड 2025, सीटी 2026 में भी आने की पूरी संभावना है और आरपीएससी 2025 में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर है, वो सभी को पता है, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, गुरु शिखर रहने वाला है। आप कमेंट में बताइए इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, आप इसकी कमेंट में लंबाई बताकर जरूर जाना। और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो शेर है, ये भी कहाँ है, सिरोही में ही है। गुरु शिखर सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही, शेर भी सिरोही में, फिर माउंट आबू सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है वो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो राजस्थान में मानसूनी वर्षा का जो प्रमुख स्रोत है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये राजस्थान का मैप है, सर्वाधिक वर्षा मैंने आपको बताई थी यहाँ से होता है, ये दक्षिण है और ये क्या है, पश्चिम है, ये पूर्व है और ये उत्तर है। तो कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी शुष्क नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी शुष्क नदी कौन सी है, बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या काली सिंध नदी। वीडियो 2024 रीट में पूछा है, सीईटी में पूछने की प्रबल संभावना है और आरपीएससी ने 2025 में ये क्वेश्चन पूछा ही है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो सही आंसर रहने वाला है लूनी नदी, सबसे लंबी शुष्क नदी पूछी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। और क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है वो उदयपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया स्थान कौन सा है, राजस्थान में ऐसा स्थान बताइए जहाँ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया हो। सर्वाधिक तापमान ये पूछे या कम तापमान पूछे, इसका आंसर जैसलमेर नहीं रहने वाला, इसका आंसर चूरू ही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र वो हाड़ौती का क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा तेल व गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा तेल और उत्पादक गैस क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वो बाड़मेर। यहाँ तेल के कुएं भी हैं, वो मैं सब बता नहीं रहा हूँ डिटेल में क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट किस जिले में पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट पाया जाता है वो बाड़मेर में पाया जाता है, नागौर मत करके आ जाना, बाड़मेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कोटा नहीं है, भीलवाड़ा है। ये भीलवाड़ा वैसे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, भीलवाड़ा ऐसे लिखा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है ये शायद, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला पर्वतीय क्षेत्र पूछा, जिला नहीं पूछा है, पर्वतीय क्षेत्र है वो माउंट आबू है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पशु मंडी कहाँ है, राजस्थान की सबसे बड़ी पशु मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी पशु मंडी है वो आपको पता है कहाँ है, नागौर में। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
चॉइस है शायद। राजस्थान में सबसे अधिक बालू टीलों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे अधिक बालू टीलों वाला जिला आपका रहने वाला वो जैसलमेर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक बालू टीलों वाला जैसलमेर हो गया, ये रिपीट हो गया। राजस्थान के सबसे बड़ा सिंचाई सबसे बड़ी होने वाला था यहाँ। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी IGNP है। कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछते हैं कि माही परियोजना किन किन के बीच है? माही परियोजना, तो माही परियोजना राजस्थान और गुजरात के बीच है। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान किस जिले में दर्ज किया गया था? ये तो हम लोग कर लिया था, चूरू। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख वनस्पति प्रकार कौन सा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रीट 2024 में RPSC ने पूछा, 2025 में फर्स्ट ग्रेड 2026 में आया हुआ है, CET 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था। ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आता। आप देखो 2025 में 26 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 साल, आगे भी रिपीट होंगे। तो आप जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो जरूर करके जाएं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय नदी पूछी है। वैसे तो इन चारों ऑप्शन में भी अंतःस्थलीय नदी नहीं दी हुई है, लेकिन अगर इन चारों में से अगर कोई चूज करना होवे तो उसके लिए हम जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो लूनी नदी को दी जाएगी। ऐसे RTSC क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में? ये सभी को पता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जयपुर में। फिर 2 नंबर कहाँ है? भरतपुर में है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा खनिज भंडार किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो खनिज भंडार है वो कहाँ है? अरावली क्षेत्र में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन जो RPSC और RSB बोर्ड जो फिलहाल जो किस पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहा है, आप सोच रहे हो कथन वाले वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी कथन वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कारण वाले भी आएंगे। नए नए क्वेश्चन जो RSSB बोर्ड और RPSC जो पूछती है वो नए नए क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। और मुख्यतः हम LDC को टारगेट करते हुए ये वीडियो बना रहे। वैसे तो ये देखो राजस्थान जीके तो सभी के लिए सेम ही रहने वाला है, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे LDC हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, कोई सी भी भर्ती हो, राजस्थान जीके सभी के लिए सेम रहने वाला है। और इसी चैनल पर हम इंग्लिश के भी MCQ बेस लेकर आएंगे, यानी इंग्लिश के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के करेंगे, राजस्थान जीके के, साइंस के भी करेंगे। और मैथ तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, आप मैथ में तो नो फिकर रहिए। मैथ का सभी के सभी मैथ के टॉपिक मैं खुद आपको कराऊंगा, इसी चैनल पर कराऊंगा। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जल्दी से जल्दी वो वीडियो आ जाए और आप सफल हो जाओ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।